नमस्कार दोस्तों, आज सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। मैं और मेरी कहानी। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही शक्तिशाली साधना की कहानी सुनाती हूँ। जब मैं कुछ कहानियाँ पढ़ रही थी तो ये कहानी मेरे सामने चलकर आई। कहानी सुनते ही मुझे बहुत डर लगने लगा। 1.5 फुटिया साधना क्या है? नोटों की बारिश करने वाली साधना क्या है? इसकी सच्चाई क्या है? कैसे और कब 1.5 फुटिया की साधना की जाती है, ये आपको पता चलेगा। आज के समय में 1.5 फुटिया साधना बहुत ज़्यादा ही प्रचलित है। इस साधना को करने से पहले हमें कौन कौन से बातों का ध्यान रखना चाहिए? ये साधना करते हुए हम अपनी जान भी खतरे में डाल सकते हैं। इसकी संपूर्ण जानकारी के लिए आप इस वीडियो को एंड तक देखिए। और शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि हमारे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आए। और आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि 1.5 फुटिया होता क्या है। 1.5 फुटिया एक मशान होती है जो कि एक बच्चों का मशान होता है। इसका मेन उद्देश्य नोटों की बारिश करना होता है। इस मशान को प्रसन्न करने के लिए आप नोटों की बारिश कर सकते हैं और धन की कमी को पूरी कर सकते हैं। लेकिन मित्रों, इस मशान की साधना बहुत कठिन और मजबूत दिल का ही कर सकता है। हर व्यक्ति के बस की ये बात नहीं है और इस साधना करने वाले व्यक्ति को कभी भी डर नहीं लगना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही ताकतवर शक्ति होती है। जब ये आता है तो बहुत ज़्यादा डराने और धमकाने की कोशिश करता है। धरती से धुआं प्रकट करने लगता है या जहाँ साधना कर रहे होते हैं वहाँ के कई पौधे होते हैं, उस पौधों में एकदम से जाकर आंधी तूफान लाएगा। उसे देखकर हम डर जाएंगे। जो साधना कर रहा है उसे अगर डर लगा तो समझो वो मर गया। बहुत ही ताकतवर शक्ति होती है। ये नोटों की बारिश के अलावा और भी कुछ कर सकती है, बहुत कुछ कर सकती है। ये ज़मीन के गड़े हुए धन को भी बाहर लेकर आती है। मारण क्रिया में भी ये प्रचलित है। आप इसको केवल इशारा कर दो, ये काम कर लेती है। झट से आपका कोई भी बिगड़ा हुआ काम बनने लग जाता है। लेकिन जानकर लोग इसमें नोटों की बारिश कराने के लिए इसकी साधना करते हैं। साधना करने वाला व्यक्ति अपने हर संकट को दूर कर सकता है, लेकिन ये इतना पावरफुल शक्ति है कि साधना करने वाला साधक कठोर दिल वाला होना चाहिए। इसको डर और दहशत नहीं होनी चाहिए। इसकी साधना करने के लिए क्या क्या सामान की आवश्यकता होती है, ये आप थोड़ा ध्यान से सुनिए। 1.5 फुटिया ये के साधन के लिए आपको 1.5 से 4.5 साल तक के बच्चे की हड्डियों की आवश्यकता होती है। अगर कोई 1.5 साल से 4.5 तक के कोई बच्चा मर गया हो तो उसकी दफनाई हुई हड्डियों को आप निकाल कर उस पर साधना कर सकते हैं। लेकिन इस साधना के लिए एक गुरु की आवश्यकता होती है और वो गुरु ऐसा होना चाहिए जो 1.5 फुटिया साधना जानता हो, और उस गुरु में कोई डर नहीं होना चाहिए। ये साधना बहुत ही शक्तिशाली है। इस साधना के करते समय अगर कोई डर गया तो वो अपनी जान से भी हाथ धो बैठा है। इस साधना से आपको सब कुछ पा सकते हैं, पर साधना में कोई भूल चूक ना हो। अगर भूल चूक हुई तो 1.5 फुटिया साधना करने से आपकी जान को भी खतरा हो सकता है। पर एक बार ये साधना आपको प्राप्त हुई तो ध्यान रखिएगा कि हर वक्त आपको जाने का खतरा हो सकता है। 1.5 फुटिया एक छोटे बच्चे के आकार की शक्तिशाली आत्मा होती है और दिखने में भूतियों जैसी होती है।
वो कम से कम 1.5 फुट का होता है, इसलिए उसे 1.5 फुटिया कहा जाता है। उसकी उम्र 17 से 100 साल के ऊपर तक होती है। उसके वेट किसी आदमी से कम नहीं होता। रात को वो सोता नहीं है और किसी को सोने भी नहीं देता। बिना सोए वो रात में खर्राटे देता है और उसकी खर्राटों की आवाज़ 10 कुंभकर्ण के खर्राटों के बराबर होती है। आपको ऐसी रोमांचक कहानी देखनी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगली कहानी में।